अपने ऑफलाइन एक्सपीरियंस को ऑनलाइन लाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड रजनीश कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं उन ग्रुप्स को जिनको किसी भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी गई। हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वायरस। सो हम लोग वायरस को अगर देखें बच्चों, तो ये यहाँ पहली लाइन जो लिखी है नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब कि असली में ये लिविंग नहीं होते। जब ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले रहते हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट लिविंग। ठीक है, दे आर ए सेलुलर, इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, सेल इज एब्सेंट। ठीक है, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब है कि दे कैन ओनली सर्वाइव इफ दे आर इन सम अदर्स बॉडी। अगर ये पैरासाइट नहीं रह पाएंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, इनको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हैं लिखा है आउटसाइड लिविंग सेल, दे आर जस्ट लाइक इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, केवल एक स्ट्रक्चर की तरह है, दे आर नॉट लिविंग। लेकिन जैसे ही ये दूसरे की बॉडी में जाते हैं, उनके मैकेनिज्म को एक्वायर कर लेते हैं और फाइनली दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड किल द होस्ट। दूसरे की बॉडी में जाकर के लिविंग हो जाते हैं, उसके बॉडी को ओवरटेक कर लेते हैं, उसके सारे पार्ट्स को यूज करते हैं और फाइनली यहां तक कि उस होस्ट को किल भी कर सकते हैं। सो दिस इज वायरस। आई होप एक चीज आपको फिर बता दूं, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट एंड लिविंग इनसाइड द होस्ट। आउटसाइड एंड इनसाइड किसके? होस्ट के। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं डिस्कवरीज की। डिस्कवरीज की अगर बात करें, वायरस को डिस्कवर करने के लिए जो सबसे पहले जो इंडिविजुअल आपको दिखाई देंगे वो है डीजे इवानोविस्की। कौन? डीजे इवानोविस्की। इन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था वायरस। वायरस इसका मतलब होता है वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड, यहीं से इन्होंने वर्ड उठाया था वायरस। ठीक है, इसके साथ में ही बच्चों ये इन्होंने टोबैको लीफ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस पे इस तरह से इनको कुछ स्पॉट्स नजर आ रहे थे यहाँ पे। इस स्पॉट्स के को इन्होंने क्या किया, यहां से चीजों को एक्सट्रैक्ट करके एक फिल्टर में डाला। बैक्टीरियल फिल्टर था। क्या था? बैक्टीरियल फिल्टर था। इसमें से इन्होंने पास कराया और हुआ ये कि ये जो चीज थी ये इस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो गई। इससे इन्होंने ये बताया, डीजे इवानोविस्की ने, कि ये जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बिकॉज दे कैन पास द बैक्टीरियल फिल्टर। सो कंक्लूड वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो डीजे इवानोविस्की का ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे। सो डीजे इवानोविस्की ने दो काम किए हैं, वायरस टर्म कॉइन किया है और दूसरा ने ये बताया कि वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ओके, दूसरे साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो एक थे MW बिजरनिक। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट थे, इन्फेक्टेड प्लांट से इन्होंने कंटेंट निकाला। ठीक है, और इसको एक हेल्दी प्लांट में डाला, हेल्दी प्लांट में डाला और बाद में देखा गया कि वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। वो प्लांट भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उस फ्लूइड को, ये जो फ्लूइड था यहाँ पे, उसको बोला कंटेजिनम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का। ठीक है, तो ये था MW बिजरनिक। नेक्स्ट इज WM स्टैनले। इन्होंने वायरस के क्रिस्ट को पहली बार क्रिस्टलाइज करके दिखाया था
उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बताया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साथ में ये भी बताया था कि जो वायरस होते हैं आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए डिस्कवरी के बारे में कि वायरस की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो ये आपको कैसे दिखेंगे? दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं और साथ में ही प्रोटीन के बने हैं। स्टेनलेस आपने पहले ही बता दिया था कि इनके पास प्रोटीन होता है, तो जब इनके स्ट्रक्चर की स्टडी की गई तो ये समझ में आया कि दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एज वेल एज प्रोटीन। जो इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इस न्यूक्लिक एसिड को कवर करने के लिए प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो ये इनका स्ट्रक्चर है मेन, जो कि आपको स्टडी करना है। आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में कुछ और चीजें दे रखी हैं। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों, या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एज पर एनसीईआरटी कांट बी बोथ। एक ही वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज और समझना होगा कि एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड। देखिए जैसे यहां पे ये क्या है? एक ही स्ट्रैंड बना हुआ है, तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। और यहां पे अगर दो स्ट्रैंड्स आ जाते हैं इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब वायरस की बात करें तो जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं बच्चों, है ना, जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और जो एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। प्रोटीन कोड की अगर हम बात करें तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ सब यूनिट कैप्सोमर। ये जो आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है क्या? ये कैप्सिड है। ये क्या है? इट इज कैप्सिड। और ये कैप्सिड इन छोटे छोटे कैप्सोमर्स का बना है। ये देखिए आपको जो छोटे छोटे यूनिट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, दे ऑल आर कैप्सोमर्स। क्या है ये? कैप्सोमर है। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोटीन कोट में अंदर ये रेड कलर का जो वो है आरएनए है, इस आरएनए को प्रोटेक्शन दे रखी है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? ये टोबैको मोज़ेक वायरस का है, जो टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज करता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक और डायग्राम दिया है, यह है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। यहाँ पे आप ये जो हेड वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, इस हेड वाले पोर्शन में ये बेसिकली जो हेड वाला पोर्शन है ये कैप्सोमर है, प्रोटीन का बना हुआ, और इसके अंदर कहीं जाकर के क्या होगा? डीएनए होगा। ठीक है, तो हेड में ही यहाँ पे क्या है? कैप्सोमर, और अंदर जेनेटिक मटेरियल है। साथ ही यहाँ पे कॉलर होता है, ये शीथ है। ये शीथ जो है यहीं से ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं इस शीथ के थ्रू। जैसे किसी में बैक्टीरियोफेज क्या है? जैसे ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज करने के लिए ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर भेजते हैं। जेनेटिक मटेरियल कहां से भेजते हैं? ये भेजते हैं इस शीट के थ्रू। ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं अपना डीएनए। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रोटीन कोड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वायरस कुछ डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। एज पर एनसीईआरटी आपको इसको भी ध्यान रखना है। जैसे एनिमल्स में हम डिजीज जो बेसिकली देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक जैसे आपने मम्प्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा और एड्स तो सबने सुना होगा। ये एनिमल्स में डिजीज होते हैं बाय वायरस। प्लांट्स में भी आपको कुछ चीजें दिख जाएंगी, जैसे मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है, लीफ रोलिंग, जो लीफ कर्ल हो जाते हैं, ठीक है, येलो होना लीफ का, उनकी ग्रोथ रुक जाना। तो ये सब जो भी है
it is also caused by virus in plants. नेक्स्ट है हमारे पास वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में समझते हैं बच्चों। ये भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे? इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं दैट आर स्मॉलर देन वायरस। तो बैक्टीरिया से छोटे थे वायरस, और वायरस से भी छोटे हैं कौन? वायरॉइड्स। दे हैव फ्री आरएनए। इनके पास फ्री आरएनए होता है, मतलब प्रोटीन कोट नहीं है। जैसे आपने वायरस में पढ़ा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है, लेकिन यहां पे प्रोटीन कोट नहीं है, केवल आरएनए है। तो इनके पास इनका जेनेटिक मटेरियल तो है विच इज नेकेड, नॉट कवर्ड बाय एनी प्रोटीन कोड, इसलिए और छोटे हो जाते हैं वायरस से, और हल्के हो जाते हैं। इनका एक और बात ध्यान रखनी है, इनके पास जो आरएनए है बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है। किससे? वायरस से, एज कंपेयर टू वायरस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डिजीज कॉज करते हैं ये डिस्कवर किया था टियोडाइनियर ने, कि जब वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने इसको खोजा था। किसको? वायरॉइड्स को, ठीक है। तो इस डिजीज का नाम आपको ध्यान रखना है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है टियोडाइनर। इन्होंने वायरॉइड्स को खोजा था। कौन सी डिजीज स्टडी करते समय? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, शॉर्ट में हम इसको PSTVD भी कहते हैं, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ठीक है। तो आई होप वायरॉइड भी आपका क्लियर हो गया होगा। कई बार आपसे वायरस और वायरॉइड्स में अगर डिफरेंस पूछता है, तो अब आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि वायरस के पास प्रोटीन कोट होता है, वायरॉइड्स के पास नहीं होता। वायरॉइड्स के पास जो आरएनए है वो वायरस के मुकाबले उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? कम है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंसेस आप वायरस और वायरस में बता सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है प्रियॉन्स। पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी बच्चों, उसमें टॉपिक नहीं था, लेकिन अब इसको नई एनसीईआरटी में जोड़ा गया है। तो आइए इसको भी एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रियॉन्स बच्चों, जैसे आपने पढ़ा था, वायरस के पास प्रोटीन कोड, जेनेटिक मटेरियल दोनों होते हैं। वायरॉइड्स के पास केवल जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन कोड नहीं है। अब यहां पे जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यहां पे केवल प्रोटीन है। इन्फेक्शियस एजेंट मेड अप ऑफ, लेकिन प्रोटीन कैसे हैं? एबनॉर्मली। कैसे? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है इनके पास, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अजीब से एकदम मुड़े उड़े प्रोटीन होते हैं। नो डीएनए और आरएनए। सोचो, बिना जेनेटिक मटेरियल के डिजीज कॉज कर सकते हैं कौन? प्रियॉन्स। कोई डीएनए नहीं होता, कोई आरएनए नहीं होता, केवल प्रोटीन होता है, वो भी बहुत अजीब तरह से फोल्डेड होता है। ये एक डिजीज कॉज करते हैं बच्चों, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं ब्रेन में, ठीक है। सिमिलर इन साइज टू वायरस। एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये वायरस के साइज के होते हैं, ठीक है। काउ में गाय में डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जैसा हमने देखा था। उस डिजीज को बोलते हैं मैड काउ डिजीज, BSE शॉर्ट में इसको, दूसरा नाम भी है इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और ह्यूमंस में भी एक डिजीज कॉज करते हैं, जैकब डिजीज, ठीक है। ये दोनों क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रियॉन्स केवल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, वायरस के साइज का होता है, कोई डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होता, और ये दो डिजीज कॉज करते हैं, BSE और CJD, मैड काउ डिजीज एंड जैकब डिजीज। BSE का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। इस नाम से भी मैड काउ डिजीज को जाना जाता है। तो ये है था हमारा प्रियॉन्स। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा लाइकेंस। इसको भी किसी किंगडम में, किसी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली बच्चों। लाइकेंस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच में, ठीक है। एल्गी और फंजाई के बीच में। फंजाई हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, एल्गी आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो एल्गी कंपोनेंट होता है इसमें, ठीक है, उसको हम फाइकोबायोएंट कहते हैं, जो कि फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए। एल्गी फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए? फंजाई के लिए। और फंजाई शेल्टर देता है किसको? एल्गी को। देखने में आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे कि इसमें एल्गी कहां है और फंजाई कहां है, दोनों इस तरह से कंबाइंड रहते हैं कि दे विल बी अ कंबाइंड वन इंडिविजुअल। फंजाई की बात करें तो इनको माइकोबायोएंट कहते हैं, और ये प्रोवाइड
शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एल्गल पार्टनर। ठीक है, खास बात इनकी यह है कि ये वहीं पे सरवाइव करते हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। अगर कहीं पॉल्यूशन बढ़ने लगता है तो लाइकेंस आपको नहीं दिखाई देंगे। देयरफॉर दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।